हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बंस कैरियर एकेडमी पर। आज दोस्तों हम लोग क्वेश्चन करेंगे हिस्ट्री से भी, साइंस से भी और भूगोल से भी। तो हम लोग मिक्स में क्वेश्चन करेंगे जिसे हम लोग जीएस समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप लरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। तो ऐसा क्या हुआ था जिससे कांग्रेस में विभाजन हो गया था और दो दल बन गए थे, लरम दल और गरम दल। तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप कांग्रेस का विभाजन हो गया था। और दोस्तों कब हुआ था, तो ये हुआ था 1907 सूरत अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रासबिहारी घोष ने। और दोस्तों जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो ये 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। सी ऑप्शन दे रखा है दोस्तों असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन कब पारित हुआ था, वैसे ये प्रारंभ किया गया था दोस्तों 1 अगस्त 1920 को। उसके बाद इसको औपचारिक रूप से नहीं, औपचारिक रूप से इसको 4 सितंबर 1920 को कोलकाता अधिवेशन में पारित किया गया था। इसके बाद ही इसको औपचारिक रूप प्रदान किया गया था। और जो दोस्तों आपका डी ऑप्शन दे रखा है सबने अभिज्ञा आंदोलन, तो ये दोस्तों आपका 24 दिवसीय आंदोलन था। और ये प्रारंभ कब हुआ था, तो ये दोस्तों 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। तो आई होप आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं दोस्तों, तो अच्छा ही है आपके लिए। एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। और दोस्तों अगर थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम हो तो वजह ये है कि आज बारिश हो रही है, बल्कि आज नहीं यहाँ 2-3 दिन से बारिश हो रही है। उसके साथ बादल भी काफ़ी तेज़ गरज रहे हैं, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। तो औरंगजेब की मृत्यु कहाँ पर हुई थी दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदनगर में। अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। दोस्तों उस क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुमायूं की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी जो दे रखा है दिल्ली। तो दिल्ली में हुमायूं की मृत्यु हुई थी। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को किस राज्य में काटती हैं। तो मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती हैं, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं पहले से ही। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता होंगे, लेकिन यहाँ भी हम बता देते हैं। तो 8 राज्यों में दोस्तों हैं आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन था मानक समय रेखा और कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को किस राज्य में काटती है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे था छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात की गई है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, भाग 4 में। भाग 4 में दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4 में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात की गई है। और जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है भाग 1, भाग 1 में दोस्तों संघ व क्षेत्र की व्यवस्था है। और भाग 2 में नागरिकता। और भाग 3 में जो ऑप्शन नंबर सी है आपका भाग 3, तो भाग 3 में मूल अधिकार। और भाग 4 जो कि आपका पूछा ही गया था, तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात की गई है भाग 4 में। तो दोस्तों ये चारों क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और तीनों क्वेश्चन जो मैंने अगल से बताए हैं वो भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेजली। अगर दोस्तों लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल की बात करें तो 1798 से 1805 लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, ताजमहल के अंदर के उद्यान को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो ताजमहल के अंदर जो उद्यान है, जो बगीचा है, उसको किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं उसको। तो दोस्तों ताजमहल का निर्माण किसने कराया था, मुग़ल शासकों ने।
तो राइट है आपका ऑप्शन नंबर ए, मुगल गार्डन। मुगल गार्डन के नाम से जानते हैं ताजमहल के अंदर के उद्यान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1924 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 1924 में जो आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो कहाँ पर हुआ था? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बेलगांव में। बेलगांव में इसका अधिवेशन हुआ था। और दोस्तों पूछा जाता है कि बेलगांव अधिवेशन 1924 में जो हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका आंसर होगा महात्मा गांधी जी ने। और दोस्तों ये कि ऐसा अधिवेशन था, एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, और इसके बाद या इसके पहले किसी भी अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता नहीं की थी। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, मिजोरम, असम या मध्य प्रदेश? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर वी, मिजोरम। मिजोरम राज्य में ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगें हैं? तो एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगें हैं? ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्घ्य तरंगें, बी अनुप्रस्थ तरंगें, सी वैद्युतचुंबकीय तरंगें, डी प्रत्यस्थ तरंगें। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वैद्युतचुंबकीय तरंगें। वैद्युतचुंबकीय तरंगें हैं एक्स किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं किस भाग में? तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, भाग 11 में। भाग 11 में जो भारतीय संविधान का भाग 11 है, उसमें केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 249 है वो किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, राज्य सूची के विषयों के संबंध में सांसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है अनुच्छेद 249। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले दोस्तों जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं ना, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 61 यानी कि अनुच्छेद 61 के। और जो सेकेंड ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर वी, सांसद का गठन, तो सांसद का गठन दोस्तों अनुच्छेद 79 में बताया गया है। सी ऑप्शन दे रखा है संघ की राजभाषा, तो संघ की राजभाषा को अनुच्छेद 343 में वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 61, जो कि आपके ये 3 ऑप्शन दे रखे थे, उनमें जो भी मैंने बताया है वो सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका IS मात्रक है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका IS मात्रक है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर वी, दाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो जो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया होती है उसकी प्रक्रिया को तेज करने के लिए कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एंजाइम्स। एंजाइम्स उत्तरदायी होते हैं जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया को तेज करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन से क्या होते हैं? तो विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक होते हैं विटामिन्स, और विटामिन्स हम लोगों के शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं, तो हम सभी को अच्छे से विटामिन्स लेने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1855-56 में। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। और ये क्वेश्चन दोस्तों हिस्ट्री से रिलेटिव और हिस्ट्री के एग्जामों में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन चोरा चोरी कांड का वास्तविक तिथि है? तो चोरा चोरी कांड की वास्तविक तिथि क्या है, डेट क्या है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 फरवरी 1922। तो 5 फरवरी 1922 चोरा चोरी का वास्तविक तिथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भांगड़ा नागर परियोजना। भांगड़ा नागर परियोजना दोस्तों
अपने देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। और दोस्तों पूछा जाता है कि ये परियोजना किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर। और दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब की संयुक्त परियोजना है, भाखड़ा नागड़ परियोजना, जो कि सतलज नदी पर है। एक ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, दामोदर घाटी परियोजना। तो दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना जो है वो दामोदर नदी पर ही है। और जो दोस्तों ये दामोदर घाटी परियोजना है तो ये भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी। और कब बनी थी, तो ये 1948 ईस्वी में बनी हुई थी। और ये परियोजना दोस्तों जो है वो यूएसए की टेनेसरी घाटी परियोजना के आधार पर बनाई गई थी। तो ये दोस्तों काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो दे रखा है टहरी बांध परियोजना, तो टहरी बांध परियोजना दोस्तों 262 मीटर परियोजना है। और ये भारत की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध परियोजना है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध परियोजना कौन सा है, तो दोस्तों आंसर होता है टहरी बांध परियोजना। तो आपका टहरी बांध परियोजना और आपका सतलज नदी पर भाखड़ा नागड़ बांध परियोजना और आपका पहला जो दे रखा था दामोदर घाटी परियोजना। तो ये दोस्तों सारी परियोजना इम्पॉर्टेंट है, सभी एग्जामों में लगभग परियोजना अगर पूछी जाएंगी तो यहीं से आपको मिल जाएंगी। और सी ऑप्शन दे रखा है दोस्तों नर्मदा घाटी परियोजना। तो दोस्तों नर्मदा घाटी परियोजना नर्मदा नदी पर ही है। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संशोधन हुआ था। तो दोस्तों सबसे पहले तो पूछा जाता है कि 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में 61वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि इसमें हुआ क्या था, तो इसमें जो मतदान करने की आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अब दोस्तों पूछा ये गया है कि ये किसके कार्यकाल में हुआ था संशोधन, तो दोस्तों ये राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आधार कार्ड की जनक कौन है, तो आधार कार्ड का जनक किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर वी, नंदन नीलेकणी। नंदन नीलेकणी आधार कार्ड के जनक माने जाते हैं। और दोस्तों आजकल आधार कार्ड की वैल्यू क्या है ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि हर जगह आधार कार्ड नहीं है तो आजकल तो हम लोग एग्ज़ाम भी नहीं दे सकते, आधार कार्ड लेके जाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है, तो भारत श्रीलंका के बीच कौन कौन सी जल संधि अवस्थित है, पाक जल संधि, न्यू मोर द्वीप, मन्नार की खाड़ी या पिमर द्वीप। तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3, यानी कि पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी जो कि भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्न में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है, तो दोस्तों किसके कार्यकाल के बारे में बताता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के कार्यकाल के बारे में बताता है इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, तो मानव गुर्दे का यानी हम लोगों का जो गुर्दा होता है उसका किडनी का कौन सा ऐसा कार्य है जो नहीं है, तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। तो रक्त यानी कि ब्लड में जो शर्करा की मात्रा का नियंत्रण है वो हमारी किडनी नहीं करती है। और जो दोस्तों 3 ऑप्शन दे रखे हैं वो किडनी के ही थ्रू होते हैं, जैसे कि रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण किडनी ही करती है। बी ऑप्शन दे रखा है यूरिया को छानकर बाहर निकालना, ये भी किडनी करती है। सी ऑप्शन दे रखा है कई हार्मोन्सों का श्रावण करना, तो ये भी किडनी करती है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि रक्त की शर्करा की मात्रा का नियंत्रण किडनी नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया था, तो एकाधिकार कब समाप्त किया गया था, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1813 ईस्वी में। 1813 ईस्वी में भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था,
तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। दोस्तों जहाँ कुछ भी इम्पॉर्टेंट है वहाँ हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया है, और जहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट है वहाँ आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं, जिससे आपका टाइम पूरी तरह से बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत के प्रथम वायसराय निम्न में से कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अब राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक की स्थापना यानी कि नाबार्ड की स्थापना तो कब की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन के साथ साथ बलिदान विधि का वर्णन किया गया है? तो ऐसा कौन सा वेद है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद। यजुर्वेद में दोस्तों यज्ञों के नियम विधि विधान को बताया गया है, साथ साथ बलिदान बलि जो भी विधि होती हैं उनका भी वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है किसके परामर्श से? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। और अगर दोस्तों पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए फ्लेमिंग ने। ए फ्लेमिंग मतलब दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं, और इन्होंने खोज कब की थी? तो 28 सितंबर 1928 ईस्वी को फर्स्ट एंटीबायोटिक की खोज की थी, और नाम क्या था इसका? पेनिसिलिन। और एक ऑप्शन दे रखा है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लुईस पाश्चर। तो लुईस पाश्चर ने किसकी खोज की थी? तो रेबीज के टीके की खोज की थी। और एक सी ऑप्शन दे रखा है सी बॉक्समैन। तो सी बॉक्समैन ने किसकी खोज की थी? और इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो दोस्तों किसकी खोज की थी? स्ट्रेप्टोमाइसिन की। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी सी बॉक्समैन ने। और जो 4 ऑप्शन दे रखा है आपको एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर डी मतलब एडवर्ड जेनर, तो इन्होंने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपका ए बी सी और डी दे रखा है, चारों आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। 4 में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो है दोस्तों वो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? तो ऐसा कौन सा मिलान है जो गलत है? ऑप्शन नंबर ए संग वंश पुष्पमित्र संघ, तो दोस्तों ये सही है। बी चोल वंश दंती दुर्ग, तो दोस्तों यही आपका गलत है क्योंकि दंती दुर्ग नहीं है, इसका जो आंसर होगा चोल वंश का वो होगा विजय चोल। सी जो दे रखा है आपका पाल वंश, तो गोपाल, ये भी आपका राइट है। और डी जो दे रखा है चौहान वंश वासुदेव, तो चौहान वंश का भी वासुदेव सही मिलान है। तो गलत क्या है आपका? ऑप्शन नंबर वी चोल वंश, जो कि दंती दुर्ग से नहीं विजय चोल से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लागू किया गया था? तो ऐसा कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी 101वां संविधान संशोधन। हुआ कब था? तो ये हुआ था आपका 2016 में। तो 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था, जिसमें जीएसटी लागू किया गया था यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। अगर दोस्तों पूछा जाए जीएसटी का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 279 में यानी कि 279 ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, चतुर स्तंभ किसे कहा जाता है? तो चतुर स्तंभ किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी प्रेस एवं समाचार पत्र को। तो प्रेस एवं समाचार पत्र को चतुर स्तंभ कहा जाता है। अगर दोस्तों पूछा जाए आपसे कि इसका उल्लेख किसमें किया गया है, तो दोस्तों आपका आंसर होगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद जो आपका 19 है उसमें आपका
मीडिया से रिलेटिव जो सूचना, इंटरनेट, ये सब है वो आपको दिया गया। और वैसे भी दोस्तों आपका अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बराक नदी किन राज्यों की एक महत्वपूर्ण नदी है? तो बराक नदी किन राज्यों की महत्वपूर्ण नदी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, मणिपुर और मिजोरम। मणिपुर और मिजोरम जो राज्य है उसकी महत्वपूर्ण नदी कौन है? बराक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था? तो सहजानंद सरस्वती द्वारा कहाँ पर अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन किया गया था, वो स्थान बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पटना। पटना में सहजानंद सरस्वती जी द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और आई थिंक ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, किस भारतीय अधिनियम द्वारा पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की गई थी? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। तो भारत परिषद 1909 का जो अधिनियम था उसके तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की गई थी। तो 1909 में मिले मिंटो सुधार अधिनियम आया था और मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन मंडल मिल गया था दोस्तों। और 1916 ईस्वी में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता हो गया था। और 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग का सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। तो इससे जो भी रिलेटिव क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों वो यही थे और यही पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हम लोगों के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए होंगे। दोस्तों आप लोगों का जो एग्ज़ाम आ रहा है यूपीएसएससी पैट का, लेखपाल का, यूपी पुलिस का, तो दोस्तों इन सभी एग्ज़ामों के लिए क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और क्वेश्चन जो भी लिए गए हैं वो एग्ज़ामों का जो स्तर है उसके अकॉर्डिंग ही लिए गए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शाम को 6 बजे। और डेली जो क्लास होती है वो आपकी इवनिंग 6 o'clock पर ही होती है। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर दोस्तों, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Audio Jungle।